नमस्कार, मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज टू समाचार। यहां खबरें सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि समझाई जाती हैं, क्योंकि आज के दौर में खबरें कम और शोर ज्यादा है। हर स्क्रीन पर ब्रेकिंग है, लेकिन सच अक्सर कहीं पीछे छूट जाता है। हम कोशिश करेंगे कि खबरों की भीड़ में आपको वो दिखाएं जो सच है, जो जरूरी है और जो आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं, जानकारी से भी मजबूत होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबरें एक अलग नजरिए के साथ। राघव चड्ढा की कहानी अब सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं रह गई है, यह उस राजनीति की कहानी बनती जा रही है जहां पार्टी के भीतर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के इस युवा चेहरे ने कहा है कि उनके खिलाफ एक तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत अभियान चलाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या नई राजनीति भी अब पुराने तरीकों की राह पर चल पड़ी है? ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव की खबरें ऐसे पेश की जा रही हैं जैसे दुनिया किसी बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो, लेकिन दर्शक को यह भी समझना होगा कि खबरों की भाषा कैसे डर और रोमांच पैदा करती है। हर सूचना को जांचने की जरूरत है, वरना हम हेडलाइन के शोर में सच्चाई खो देंगे। ईरान द्वारा सीज फायर ठुकराने की खबरें आ रही हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में बातचीत के रास्ते बंद हो चुके हैं या फिर यह सिर्फ बयानबाजी का एक और दौर है। युद्ध की खबरें हमेशा सिर्फ गोला बारूद की नहीं होती, वे सूचना की भी होती हैं, जहां हर पक्ष अपनी कहानी गढ़ता है। बुशेर न्यूक्लियर प्लांट के पास हमले की खबर सुनते ही एक डर पैदा होता है, लेकिन पत्रकारिता का काम सिर्फ डर पैदा करना नहीं है। सवाल यह होना चाहिए कि इस खबर की पुष्टि कितनी है और क्या इसे उसी गंभीरता से दिखाया जा रहा है जितनी इसकी वास्तविकता है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दिए गए बयान भी आजकल खबर बन जाते हैं, लेकिन क्या हर बयान सच में खबर होता है या फिर यह सिर्फ एक ऐसा वाक्य है जिसे वायरल करने के लिए उछाला जा रहा है? दर्शक को यह फर्क समझना होगा। हार्दिक पांड्या के बाहर होने और सूर्या कुमार यादव के कप्तान बनने की खबर खेल से ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है, लेकिन क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा, यह भावनाओं और फैसलों का मिश्रण बन चुका है, जहां हर बदलाव एक नई बहस को जन्म देता है। साथ नीतीश कुमार की राजनीति में बदलाव की खबरें हमें बताती हैं कि सत्ता का खेल कभी स्थिर नहीं रहता। बिहार की राजनीति में जो चेहरे कल ताकतवर थे, आज वे असहज नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह बदलाव व्यवस्था का हिस्सा है या रणनीति का परिणाम? के अन्नामलाई को टिकट न मिलने की खबर भी हमें राजनीति के उस पहलू से रूबरू कराती है जहां फैसले सिर्फ योग्यता से नहीं बल्कि समीकरणों से तय होते हैं। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी का यह सफर अब एक नए मोड़ पर खड़ा है। रशिया का भारत को तेल और एलएनजी देने का प्रस्ताव सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं है, यह हमें बताता है कि दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। हर ऑफर के पीछे एक रणनीति होती है जिसे समझना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच बयानबाजी की खबरें नई नहीं हैं, लेकिन हर बार इन्हें इस तरह पेश किया जाता है जैसे कोई बड़ा टकराव होने वाला है। दर्शक को यह समझना होगा कि कूटनीति में शब्द भी हथियार होते हैं। दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप के झटके हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रकृति के सामने हमारी तैयारी कितनी कमजोर है। कुछ सेकंड के झटकों ने लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया, लेकिन क्या हमने इससे कुछ सीखा या फिर इसे भी एक खबर की तरह भूल जाएंगे? सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट की खबरें निवेशकों के लिए चिंता और अवसर दोनों लेकर आती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आम आदमी इन उतार चढ़ाव को समझ पाता है या फिर सिर्फ आंकड़ों में उलझ कर रह जाता है? रामायणा में रणबीर कपूर का डबल रोल सिर्फ एक फिल्मी खबर नहीं है, यह उस सिनेमा का संकेत है जो बड़े स्तर पर दर्शकों को आकर्षित करना चाहता है। लेकिन क्या कहानी भी उतनी ही मजबूत होगी जितनी इसकी चर्चा है? ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। लेकिन खबरों में दिखने वाला हर धमाका सच्चाई का पूरा चित्र नहीं होता। कॉन्सर्ट में हुई घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है
कि क्या हम कलाकारों की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हैं। एक फैन का स्टेज पर चढ़ जाना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी का संकेत है। सूर्यगोचर जैसी खबरें हमें बताती हैं कि आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा ज्योतिष पर विश्वास करता है, लेकिन क्या इन भविष्यवाणियों का हमारे वास्तविक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? यह सवाल बना रहता है। अब हाईकोर्ट का टेट अनिवार्य करने का फैसला शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक कदम माना जा सकता है, लेकिन इससे उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे? नेटफ्लिक्स की नई सीरीज का ट्रेंड करना यह दिखाता है कि मनोरंजन के तरीके बदल रहे हैं। अब दर्शक टीवी से ज्यादा ओटीटी की ओर जा रहा है, जहां कंटेंट की विविधता ज्यादा है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 को लेकर बनाई जा रही उम्मीदें हमें बताती हैं कि बॉलीवुड अब भी बड़े आंकड़ों के खेल में उलझा हुआ है, लेकिन क्या बॉक्स ऑफिस ही सफलता का पैमाना है? ओटीआर फ्रेमवर्क का लागू होना वित्तीय बाजार में पारदर्शिता लाने की कोशिश है, लेकिन आम निवेशक के लिए यह समझना आसान नहीं है कि इन नियमों का उनके निवेश पर क्या असर पड़ेगा। श्रेयस अय्यर की शानदार पारी के बावजूद उन्हें झटका लगना यह दिखाता है कि खेल में प्रदर्शन के साथ साथ परिस्थितियां भी अहम होती हैं। हर जीत के पीछे एक नई चुनौती खड़ी होती है। युवराज सिंह के बयानों पर विवाद और युवराज सिंह की प्रतिक्रिया हमें बताती है कि खेल के मैदान से बाहर भी कहानियां चलती रहती हैं। यहां से सबसे परिस्थितियां भी आसान सिंह, युवराज सिंह के बयानों पर विवाद, तत्तर परिस्थितियां भी, शब्द भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं जितना खेल। आईपीएल में कप्तानी को लेकर विवाद यह दिखाता है कि टीम चयन हमेशा आसान नहीं होता। युवराज सिंह की नाराजगी इस बात का संकेत है कि फैसले सभी को संतुष्ट नहीं कर पाते। जयपुर में गंदे पानी की समस्या हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि विकास के दावों के बीच बुनियादी सुविधाएं क्यों पीछे रह जाती हैं। लोगों का बीमार होना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि व्यवस्था पर सवाल है। मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतें एक बार फिर यह दिखाती हैं कि अवैध गतिविधियां कैसे लोगों की जान ले रही हैं। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद ऐसे हादसे क्यों होते हैं, यह सवाल हर बार अनुत्तरित रह जाता है। इंडिया में बढ़ती महंगाई को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है। आम आदमी के लिए रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही हैं, लेकिन आंकड़ों में सब कुछ संतुलित दिखाया जाता है। सवाल यह है कि क्या आंकड़ों की भाषा और लोगों की जिंदगी की सच्चाई एक ही कहानी कहती है, या दोनों के बीच एक बड़ा अंतर मौजूद है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चुनावी तैयारियों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं, लेकिन हर चुनाव से पहले यह सवाल उठता है कि क्या चुनाव सिर्फ प्रक्रिया रह गया है या लोकतंत्र का असली उत्सव अब भी बचा है? मतदाता की भूमिका कितनी मजबूत है, यह भी सोचने का विषय है। चाइना और इंडिया के बीच सीमा पर हलचल की खबरें सामने आती रहती हैं। हर बार बयान दिए जाते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन क्या सीमा पर शांति सिर्फ शब्दों में है या जमीन पर भी उतनी ही मजबूत है? यह सवाल हमेशा बना रहता है। व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज का प्रसार एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। सरकार और प्लेटफॉर्म इसे रोकने की बात करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम खुद भी खबरों को जांचने की जिम्मेदारी लेते हैं या बिना सोचे समझे आगे बढ़ा देते हैं? इंडिया में युवाओं के बीच रोजगार का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। नई नौकरियों के अवसरों को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, यह सवाल अब भी बना हुआ है। क्या शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी कम हो रही है या और बढ़ती जा रही है?